JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। अनंतनाग इलाके में सिंथन टॉप के करीब ऑपरेशन पॉइंट पर अरीशान पॉइंट जो है वहां पर एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 5 बच्चों समेत 8 अफराद की मौत हो गई है। इत्तलात के मुताबिक किश्तवाड़ से अनंतनाग जाते हुए एक स्विफ्ट गाड़ी सिंथन टॉप और डिक्सम के दरमियान आरिशान पॉइंट के करीब उलट गई। पुलिस और इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंची। हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। इस भयानक हादसे में जहां 8 लोगों की मौत हुई है, वहीं ये बताया जा रहा है कि 8 के 8 अफराद जो है वो सिंगल फैमिली से वाबस्ता है। और ये कहा जा रहा है कि इम्तियाज़ अहमद जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो जम्मू कश्मीर पुलिस में बासित कांस्टेबल तैनात है और उनकी जो पोस्टिंग है वो किश्तवाड़ में थी। और किश्तवाड़ से लेकर जो सिंथन टॉप के रास्ते से वो अपने घर मड़वा वर्डवन जा रहे थे और रास्ते में ही ये एक्सीडेंट पेश आया। तो कुल मिलाकर 8 लोगों की जानें चली गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 खवातीन भी शामिल है और उनके साथ साथ 5 कमसिन बच्चे ऐसे हैं जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया है और जो हादसा हुआ है उसके होने की वजूहात जो है उनका भी पता लगाया जा रहा है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका सफ़े मातम में डूब गया है और सफ़े मातम बिछ गया है पूरे इलाके में। और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनके जो परिजन हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोकरनाग पहुँचे और जहाँ पर मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो लाशें हैं वो अपने अहल खाना या उनके जो रिश्तेदार हैं उनके सुपर्द की जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर। और डोडा और देसा के बलाई इलाकों में दहशतगर्द नजर आए हैं। पुलिस ने दहशतगर्दों का खाका जारी कर दिया है। दहशतगर्दों के बारे में मालूमात फराहम करने वाले के लिए 5 लाख रुपए के नकद इनाम का भी ऐलान किया गया। हालिया वाकयात में दहशतगर्द मुलविस थे। और फौज के जवानों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कमकारी सेक्टर में पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के हमले को नाकाम बना दिया। फौज की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी मारा गया है। दोनों तरफ से फायरिंग में एक फौजी जवान शहीद हो गया है। इसके अलावा 4 फौजी जख्मी हुए हैं। कमकारी के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके कुमकंडी के उन जंगलात में, उस LOC पर जहां पर आज सवेरे पाकिस्तान की जानिब से एक बैड एक्शन हुई है जिसमें 5 हिंदुस्तानी फौजी जवान जख्मी हो गए, जबकि पाकिस्तान इस बैड एक्शन में मुलविस एक पाकिस्तानी भी मारा गया। इस बार उन्होंने हिंदुस्तान की चौकी पर हमला किया जिसके नतीजे में 5 हिंदुस्तानी जवान जो है वो जख्मी हो गए और तफसील बताया जा रहा है कि एक जवान जो है उसकी मौत वाक़या हो गई और इनमें से एक ऑफिसर भी शामिल है। लगातार पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो अंजाम दी जा रही है, जिसमें आज एक बार फिर जो है हिंदुस्तानी फौज के 5 जवान जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। लेकिन लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है पाकिस्तान अंजाम दे रहा है, लेकिन सरहद पे अलर्ट फौज जो है वो लगातार इस चुनौती से जो लड़ने के लिए तैयार है। और इसी बीच जो है इस वक्त पूरे जंगलाती एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है और यही वो इलाका है जहां पर इस वक्त फौज ने मजीद कुमक जो है इलाके में भेज दी है और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी इस वक्त इस एक्शन में जो है मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस तरह की जो है कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इससे पहले भी लोलाव इलाके में जो है पिछले 4 रोज से तलाशी कार्रवाई जारी है और उसमें एक मिलिटेंट और एक आर्मी जवान जो है वो मारा गया था। और इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो लगातार पाकिस्तान जो है अंजाम दे रहा है। जराया से ये खबर है कि एक बैट एक्शन थी और इसी जंगलात में जो है वो बैट एक्शन इस लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके में हुई है, लेकिन अभी तक फौज ने पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं किया है। लेकिन फौज ने ट्वीट करके ये कहा है कि एक पाकिस्तानी जो है वो मारा गया है इस एक्शन में और 2 जवान जो है वो जख्मी हो गए, जिसकी आर्मी ने अभी तक जो है पुष्टि की है, फौज ने पुष्टि की है। लेकिन जो जराया से खबर मिलती है उसमें यही कहा जा रहा है कि एक बैट एक्शन थी और बैट एक्शन में जो है पाकिस्तान का एक मारा गया है और इन्हीं घने जंगलात में जो है जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके हैं इन्हीं में ये एक्शन हुई है। तो ये बैट एक्शन है जो पाकिस्तान की जानिब से की गई है। लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हो, ये काफी घना जंगलात है और इस घने जंगलात को जो है फौज ने बराबर जो है इस पे घेरे में ले लिया और बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त तलाशी कार्रवाई भी जारी है और लगातार जो है इस तरह की कार्रवाइयां पाक की जानिब से ताकि यहाँ तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम दे सकें। और इन्हीं पहाड़ियों में यह काफी घने जंगलात हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी की चौकी पर जो है
ये एक हमला किया, बैट एक्शन थी, बताया जा रहा है एक बैट एक्शन थी और बैट एक्शन में जो है हिंदुस्तान के 5 जवान जो है जख्मी हो गए और उनमें से एक ऑफिसर भी शामिल है, लेकिन एक पाकिस्तानी के वो भी इसमें मारा गया है। लेकिन आर्मी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। फौज ने जो ट्वीट करके कहा है कि 2 जवान जो है आर्मी के इसमें जख्मी हो गए हैं और एक पाकिस्तानी जो है सोल्जर इसमें, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान बेस्ड जो है वो शख्स मारा गया है। लेकिन अभी तक जो है बताया जा रहा है कि बैट एक्शन है, पाक की जानिब से जो है वो जो फोर्स उनके लाइन ऑफ कंट्रोल पर होता है, बैट एक्शन फोर्स जो बॉर्डर एक्शन फोर्स जो होता है, बॉर्डर एक्शन फोर्स ने जो है इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी है। लेकिन अभी तक जो है फौज की जानिब से पूरी पुष्टि नहीं हो पा रही है। फौज ने ट्वीट करके सिर्फ इतना कहा है कि इसी इलाके में जो है जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है, इस पिकेट पर जो है बैट एक्शन फोर्स ने हमला किया, जिसके नतीजे में 5 हिंदुस्तानी जो है जवान जो है जख्मी हो चुके हैं और उनमें से एक ऑफिसर भी शामिल है। और बताया जा रहा है, जो जराये से मालूम हुआ कि एक जवान जो है उसकी मौत भी वाकया होगी, जख्मों की ताब दिलाकर चल बसा है। लेकिन अभी भी इस पूरे इलाके में जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। फौज की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना की गई है और बड़े पैमाने पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वाले सेक्टर पे जो है इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की कुमकड़ी इलाके से यह सुल्तान। और एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर हाउस दिल्ली में संभाव उत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। जल्द ही जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के नासूर को कुचल दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो अपने शहरियों को खुराक फराहम करने के काबिल नहीं है, वो भारत में दहशतगर्दी का जहर फैला रहा है। कश्मीर में जिन तंजीमों के बड़े कमांडर थे अब कोई बचे नहीं। नया रिक्रूटमेंट लगभग शून्य हो गया। जम्मू संभाग में हमारे पड़ोसी मुल्क ने हताशा और निराशा में जो अपने नागरिकों को भोजन नहीं दे पा रहा, उसने दुस्साहस किया है भारत के सामर्थ्य की परीक्षा लेने की। और आज मैं कहना चाहता हूं कि उस फन को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज कारगिल गए थे, उन्होंने वहां से कुछ बातें कही, मैं समझता हूं कि उसका इशारा आप सब लोग समझ रहे होंगे। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारे सेना के बहादुर जवान हो या सीएपीएफ के लोग हैं, मिलकर के रणनीति बनाए हैं। ये समय की बात है। मैं समझता हूं अंतोगत्ता उनका भी असर वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा है कि पाकिस्तान एक हारी हुई जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम दहशतगर्दी के साथ नहीं है और हमसाया मुल्क की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। तरुण चुग ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में जम्मू कश्मीर की तरक्की ने नई रफ्तार हासिल की है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज मेरा 5वें दिन का प्रवास है और आज 5वें दिन के प्रवास में मैं सांबा की तीनों विधानसभा के अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूं। जनता में बहुत उत्साह है। जिस तरह 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस हर नागरिक को दी गई है, जम्मू कश्मीर की जनता इन 3 परिवारों, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार, तीनों परिवारों के खिलाफ खड़ी है, घृणा करती है। और जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास व विश्वास के, जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म के, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन के मुद्दे पर उनके साथ है और जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। जो लोग आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि 1990 जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री कौन था, देश का गृह मंत्री कौन था। आज जो चंद पाकिस्तान के लोग घुसपैठ करके आए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और सीनियर कांग्रेस लीडर जीए मीर यानी गुलाम अहमद मीर ने जम्मू खित्ते में बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के आसपास दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हुआ है। वो इलाका जो पहले पुरअमन था, यानी वो तमाम इलाके खासतौर से जम्मू के संभाग के जो पहले पुरअमन थे, अब दहशतगर्दों का निशाना बन रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से अंदरूनी सूरत हाल पर बयान देने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैसला लिया रीऑर्गेनाइजेशन का और एक बनी बनाई स्टेट को यूटी में तब्दील किया और जो यहाँ के लोगों के कुछ हकूक थे वो भी छीन लिए। और उसके बाद से लगातार
यहाँ पर उनका यूटी बनने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर है और डायरेक्टली मॉनिटर्ड कंट्रोल बाय दिल्ली है, होम मिनिस्ट्री और पीएमओ से। और 4 साल लगातार उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि अब ये कानून लाने से, स्टेट को ख़त्म करने के बाद यूटी बनाने से इख्तियारात हमने लोकल गवर्नर को दिए और सिंगल हैंडेडली अब यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुई है। अभी रिसेंटली लोकसभा चुनाव एक तरफ क्लोजर की ओर गया और दूसरी तरफ से इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के एनकाउंटर्स थोड़े से परसेंटेज में बढ़ रहे हैं। और ऐसे एरिया में जो पहले पीक मिलिटेंसी के टाइम पर नॉर्मल कहे जाते थे, आज उन एरियाज़ में भी एनकाउंटर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और फौजी जवानों का नुकसान हो रहा है, सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर कट जम्मू कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, ये उनको खुलेआम हम लगातार कह रहे हैं। होम मिनिस्टर को आकर के बयान देना चाहिए कि हम अंदरूनी तौर पर यहाँ के सिविलियंस कितने महफूज हैं, या तो ये कुछ ऐसा एक साजिश तैयार हो रहा है किसी भी तरफ से कि जो लोकसभा के बाद अब असेंबली चुनाव की लोग उम्मीद रखे थे, ये अपने नुमाइंदे चुनते, एमएलएस बनाते, लोकल गवर्नमेंट बनाते और यहाँ बीडीसी को चुनाव कराने की बात है, म्यूनिसिपैलिटी को चुनाव कराने की बात है, पंचायतों को चुनाव कराने की बात है। शायद कहीं वो चुनावों को इन जनरल कहीं न किसी बहाने आगे पीछे करने के खातिर भी ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आड़े लाएंगे, उसको बहाना बनाएंगे। मगर हमारी आवाम की डिमांड इस सब के बावजूद रहेगी कि यहाँ पर अपने चुनाव, चाहे वो पंचायत के हो, म्यूनिसिपैलिटी के हो, बीडीसी, डीडीसी हो, असेंबली के खासकर, वो सही टाइम पर, जैसा सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना वो दिया है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव अंजाम दिए जाएंगे। लोग तो पुरुम्मीद है कि सितंबर 30 से पहले यहाँ पर लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलना चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इनाम देने का ऐलान। जम्मू में 7 अगस्त को विपक्ष की होने वाली बैठक स्थगित। एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बैठक में शामिल होने में जताई असमर्थता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा वो अपने नागरिकों को खाना तक तो मुहैया नहीं करा पा रहे, लेकिन भारत में आतंकवाद का जहर फैला रहे हैं। दिल्ली में जम्मू कश्मीर हाउस में संभव उत्सव का एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा ने इस दौरान कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए नहीं है कोई जगह। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पामपोर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश महासचिव फारूक अहमद भट्ट समेत तमाम नेता मौजूद रहे। सामा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के विकास को मिली नई गति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी अमीर ने की सरकार की आलोचना, कहा दावा किया गया कि स्थिति में हो रहा है सुधार, लेकिन हमारे सैनिक हर दिन उठा रहे हैं नुकसान। गुलबर्ग में भीषण गर्मी और पानी के अभाव में सूख रही है धान की फसल, किसान परेशान, सरकार से पानी का इंतजाम करने की मांग। कश्मीर घाटी में भीषण गर्मी और पानी की कमी से लोग और किसान परेशान। बडगाम जिले के शिवपुरा गांव में धान की फसल सूखने से किसान परेशान। कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर ने कश्मीर में चल रही भीषण गर्मी के दौरान लोगों के लिए एडवाइजरी की जारी। डॉक्टर मुश्ताक ने लोगों से गैस्ट्रोएंटेराइटिस बीमारी से बचने के लिए उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी। अमरनाथ यात्रियों का 30वां जत्था जम्मू से पवित्र गुफा के लिए हुआ रवाना। जत्थे में 1037 श्रद्धालु। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18J के एच पर। आप देख रहे हैं पहली खबर, मैं हूं विशाल। पीडीपी के 25वें यौम तासीस के मौके पर श्रीनगर में एक जलसे का इनेकाद किया गया। इस इजलास में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर लीडर और कारकुनान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से पार्टी लीडरान और कारकुनान बड़ी तादाद में इस जलसे में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कोर 3 वरियन तो 10 रतन में सु चीज हासिल युस में बाकी 7 वरियन सुन दिको कशिश दितुन इज्जत, कशिश दितुन आदरो।
कांग्रेस अलायंस 2010 में शरत थाई पोटा हटाओ बीजेपी के साथ नहीं, हमने मरकजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार से हाथ मिलाया। क्यों मिलाया? मुफ्ती साहब उस खाब कि जम्मू कश्मीर लुक करा दलदल में खबर याद छुआ 28 जुलाई 2014 यतनस कोटन तकरीर दबन बुछ जम्मू कश्मीर के लुकन बिलखुसूस कशन वनान अता मेटा सेट सज्जी बा करानी कशीर मुसीबत में मगर ये हिंदुस्तान की सरकार से अथरलो सुरलाउन वजीर आला बनने खतर किए सुरलाउन जम्मू कश्मीर मसला हल करने खतर मगर बदकिस्मती तुहस कि मुफ्ती साहब रूज न दरमियान तम गई ये दुनिया तम पत हालात गए तम वाक़ बिल्कुल लुको दिस न लुको दिस न काम करने मगर बस 2015 मज मुफ्ती साहब सरकार बनाओ अहसान वाजपेयी जी पत ग्राउंडस मज तम कर कौशन सलाम तम थो कौशन हिंदन जख्मन मरहम अहसान मोदी जी थे आस यही आस लेके मोदी जी आएंगे जिस तरह वाजपेयी जी ने कश्मीरियों के लोगों के दिल जीते, ये भी कुछ मुंह से ऐसी बातें कहेंगे। जो हमारा वर्कर पत्थर खा के यहाँ पहुंचा था वो जो वापस जाएगा सुबह खशाश बशाश। मगर बदकिस्मती मोदी जी उन्होंने जो बोलना था वही बोला, जो कश्मीरी सुनना चाहता था वो नहीं बोला। नतीजा इसराइल वर्कर वापस गए जमन पे तुम गई जख्मी, मगर उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ताला से उस कारण तुम उनको सेहत खराब तुम गए अस्पताल में एडमिट मे वनकस याद अस्पताल में तम सात जिंदगी है आखिरी दुआ तकरीबन तिम डॉक्टर वोनमुत यह नसा हालात अम ठीक ये पता लगे कि मे दुनिया शायद क्या क्या कर घरेलू कथ सह अन नाद दित हे मे कमिस ताज थवन कलस पे यह लीडरो कोर्मुत ये सात तम बिस्तरस पे तम लुकन हज फिक्र कह तम दपान यह ताज कित थो पन्नी मर्जी मुताबिक कलस पे कसर, मगर मुफ्ती साहब सा फिक्र कहें न वोन तम मे क्या पता यह खुश शायद कह सिर्फ वन कथ दोपुन मोदी जी गो लाहौर तमनी दोन गो सह लाहौर वनान दोद खेवान यह कर ती वाजपेयी कोर अमिस पे ती कर यह गोच कथ तम दोपुन जब दोद क्या तमिस वनान हमने क्यों किया रोजन इन मगर ये मोदी जी लाहौर गो दोपुन बस ना वनान दोत मास खेवान अमिस ती कर अगर मसला कश्मीर अगर अमिस हिंदुस्तान बचावन जम्मू कश्मीर बचावन अमिस वाजपेयी के नक्श कदमन पर पकुन। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशूर कमेटी का इजलास पार्टी दफ्तर श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन अब्दुल रहीम राथर इजलास की सदारत उन्होंने की। इजलास में आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तैयार की गई है। पार्टी तर्जुमान तनवीर सादिक का कहना है कि मुलाकात में अवामी मुफाद में बहुत से मामलात ज़ेर बहस आए। जितने भी मुद्दे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं उन सब पे डिस्कशन हो रहा है। और पिछली बार भी हमारी जब मीटिंग हुई 9 घंटे चली, कल भी इसके ऊपर डिस्कशन होगा। हर एक शोबा, हर एक फील्ड, हर एक जो टॉपिक है उस पर डिस्कस थ्रेडबेयर हो रहा है। हमने इनपुट्स लिए हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से। हमने इसको इनफैक्ट पब्लिक में भी डाला था कि उनके जो सजेशंस हैं
उनको बड़ा सीरियसली हमने लिया है। बाकी जो ट्रेडर्स हैं, बाकी शोबे हैं, उनसे भी हमने लिया है। इस पे डिस्कशन हो रहा है, अभी टाइम लगेगा। अब आस्ते आस्ते इसकी जो टाइम है इसमें कम हो रहा है। हमें अगले 30 या 25 दिन में इसको कंप्लीट करना है। चेयरमैन साहब खुद बैठे हैं, कर रहे हैं डिस्कशन, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। 2019 के बाद पहला ऐसा मैनिफेस्टो होगा, तो हम समझ सकते हैं कि लोगों के जो एहसासात हैं, लोगों के जो एस्पिरेशंस है, वो बहुत सारे जुड़े हुए हैं इससे, इसीलिए हमने इसको पब्लिक में भी डाल दिया। टाइम लगेगा। अगर हम एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो वक्त तो लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि जो चेयरमैन साहब ने भी पूरा अहद किया है कि जो 45 डेज़ का टाइम है उसके अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट करें। पूरी कोशिश करेंगे उसको उसमें कंप्लीट करके पब्लिक में डालने। और AICC के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कबल अज वक्त असम्बली इंतखाबात कराएं। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से निमटना वजारत दाखिला और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों का काम है। लोक भवन में कारकुनों की मीटिंग से खिताब करते हुए अनंतनाग में मीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हालिया दहशतगर्दी के वाकयात इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं करेंगे, क्योंकि इंतखाबात का इनेकाद यहाँ के लोगों का आखिरी मुतालबा है। जम्मू कश्मीर का अवाम, वो चाहे कठवा के हो, जम्मू के हो, डोडा के हो, कश्मीर के किसी कोने के हो, वो सारा अवाम इस वक्त नज़र लगाए बैठे हैं कि इलेक्शन असम्बली का ऐलान किस टाइम होना है। और उसके दरमियान जो पिछले 4-5 इंसिडेंट्स हुए एनकाउंटर्स के, वो डील करना लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का काम है। और वो कल तक कहते रहे कि सब कुछ ठीक है। अब अगर कोई सिचुएशन डेवलप हुई है जो हम सुन रहे हैं, तो वो देखना होम मिनिस्ट्री का, डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है। जनरल अवाम जम्मू कश्मीर का चाहता है कि हमारा असम्बली चुनाव हो, हम अपने नुमाइंदे चुन सकें, हम अपनी एक लोकल सरकार बना सकें, क्योंकि जो लोकल इश्यूज हैं हमारे आम आवाम के, और उनको कोई सुनवाई नहीं है, उनको कोई दरवाज़ा नहीं जहाँ पर वो सुनाए। तो इसलिए अगर अवाम इस तरह परेशान रहे और अवाम एलिनेट हो जाए, सरकार और अवाम में इतनी दूरी हो जाए, तो फिर चाहे आप कोई भी पॉलिसी लगा लीजिए, वो काम नहीं करेगा। इसलिए और हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कश्मीर में जारी गर्मी की लहर के दौरान लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर मुश्ताक ने गैस्ट्रो के मर्ज को रोकने के लिए लोगों से उबला हुआ पानी इस्तेमाल करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी की लहर से बचने के लिए हेल्थ एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करना चाहिए। पानी को उबालना है और आधा घंटा पूरे आधे घंटे उसको उबाल के ठंडा करके पी लीजिएगा। इसके बगैर भी जो वेजिटेबल्स है, आज सैलड का ज़्यादा ही मौसम है, अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल्स को अच्छे से गर्म पानी से धोना चाहिए और पूरा जो हैंड वाश, हैंड हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट से, जैसे कल भी मैंने अपने अफसरों को कहा कि आप उनसे बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ काम बहुत ज़रूरी। हमने हीट वेव के बारे में आपने देखा होगा, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से जो भी निकल रहे हैं, सर्कुलर्स निकल रहे हैं, रिपीटली एडवाइजरी निकल रही है, जिसमें हम लोगों को ये कहते हैं कि जिनमें जो हॉट पीरियड होता है उसमें घर में ही रहे, बाहर ना निकले। बुजुर्ग और बच्चा ज़्यादा ये ख्याल रखे। अगर आपको ठंडे पानी से नहाना है ज़रूर नहाइएगा, लेकिन अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। कहीं वो दरिया में जाके आपने देखा होगा ड्राउनिंग हो जाती है, उसका ख़ास ख्याल रखना है। बाकी पानी बहुत ज़्यादा पीना है ताकि वो हाइड्रेशन ज़्यादा रहे। और जो भी है, अगर बाहर के भी मजबूरन जाना भी पड़े, पूरा साये के साथ जाए, पूरा छतरी लेके जाए और जितना कोशिश करें इंडोर रहे, उससे वो ज़्यादा से। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।